अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत। मैं हूं फराद निज़ाम। मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकटें देने का जो सिलसिला था वो अब रुक गया है और तमाम तर सियासी जो उनकी क़यादत थी जिसने इलेक्शन लड़ना था और जिसको उन्होंने टिकट देनी थी, तो सब लोग फाइनल कर ली गए और टिकटें जो हैं वो तकसीम उनकी मुकम्मल कर ली गई है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दो जजेस हैं जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। एक जो जज हैं उनका इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत ने मंजूर भी कर लिया है और एक का भी मंजूर नहीं हुआ। तो पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून की, जो काफ़ी दिनों से खबरों की जीनत बनी हुई थी सियासी जमात, और ये कहा जा रहा था कि उनमें सियासी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो हमने देख भी लिए, क्योंकि जब टिकटें दी गई हैं तो उसमें बहुत से जो सियासी जो इनके पुराने कारकुनान हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसमें हम अगर बात करें तो दानियाल अजीज़ हैं, आयशा रजब हैं, तलाल चौधरी हैं, और इस तरह कुछ सीनियर क़यादत वो भी है जिसने मुस्लिम लीग नून की जमात से और इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली है। उनमें मोहम्मद ज़ुबैर हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं और मुफ्ता इस्माइल हैं। तो अब ये देखना है कि मुस्लिम लीग नून जिनको टिकट दी है वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर जीत सकते हैं, क्योंकि हर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की जानिब से दावा किया जाता है कि जिसको वो टिकट देते हैं वो जीत जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के नाम पर वोट दिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा देखने में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी फैसला किया गया है कि जहाँ से IPP के उम्मीदवार को टिकट दी गई है या फिर वो जिस हल्के से खड़े होंगे उधर से मुस्लिम लीग नून अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। इसमें हमने देखा कि अलीम खान है, ओन चौधरी और भी ऐसी मिसालें हैं जिनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रही है। तो मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है जिसने एक तो इलेक्शन से बाइकआउट करने का ऐलान किया है और दूसरे जिनको टिकट नहीं दिए गए, तो उनमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा भी जा रहा है कि क्या उनकी खिदमात पार्टी के लिए कम थी जो उनको नज़रअंदाज किया गया, जिसमें आयशा रजब ने कहा कि उनके पूरे ख़ानदान की बहुत कुर्बानियाँ हैं। इसी तरह दानियाल, अगर आप अजीज़ की बात करें, तलाल चौधरी की बात करें, तो इन्होंने हर बुरे और अच्छे वक्त में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, उनकी साहबजादी मरियम साहिबा का। शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उन्होंने भी ये माजरत की है कि वो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर ने भी और मुफ्ता इस्माइल ने, और ये भी कहा गया कि वो लोग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं और वो पार्टी में किसी और का कहना नहीं मानेंगे। हमने एक स्टेटमेंट देखी गुज़िश्ता दिनों में चौधरी निसार की, जो जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था और रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे। उन्होंने कहा कि वो बड़ों के आगे तो झुक सकते हैं, उनका हुक्म मान सकते हैं, लेकिन बच्चों के सामने वो नहीं झुकेंगे। बच्चों से उनका इशारा जो था वो मरियम नवाज़ और हमज़ा थे, क्योंकि इस दफ़ा जो तमाम तर टिकटें बांटी जा रही हैं और फैसला किया जा रहा है कि किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी, तो मरियम नवाज़ साहिबा कर रही हैं। नवाज़ शरीफ का बहुत ही कम किरदार है, जिसकी वजह से ये पार्टी में सियासी इख्तलाफात पैदा हुए हैं, और ये इलेक्शन जब होगा उसमें भी बहुत मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि दानियाल चौधरी और तलाल चौधरी, आयशा रजब, शाहिद खाकान अब्बासी, मोहम्मद ज़ुबैर, इसके अलावा मुफ्ता इस्माइल, ये वो लोग हैं जो पुराने हैं और सबको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और ये जीतते भी आ रहे हैं। तो इनका जो वोट बैंक होगा वो डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब अगर जिस जगह से ओन चौधरी और अलीम खान खड़े होंगे वहाँ पे मुस्लिम लीग नून अपना नेशनल असम्बली का उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी, तो वहाँ पे ये देखने में नजर आएगा कि उस तरह से वोटर इंगेज नहीं होगा। तो ये मुस्लिम लीग नून को बहुत सी मुश्किलात पेश आएंगी। हम दूसरी जानिब देख रहे हैं कि दो जजेस हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। एक जो है उनका नाम है मज़ाहिर अली अकबर और दूसरे हैं इजाजुल एहसन। इजाजुल एहसन ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो भी मंजूर नहीं हुआ है। उन्होंने सदर मुमलिकत को अरसाल ज़रूर कर दिया है। इससे पहले मज़ाहिर अली नकवी जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भेजा था और वो मंजूर भी कर लिया गया। इन दोनों जजों का ताल्लुक ये समझा जाता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव है। तो दो जजिस का इस तरह इस्तीफ़ा दे देना, क्या बाकी भी जजिस के इस्तीफ़े तैयार हैं और आने वाले दिनों में वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं? ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों उनकी सरबराही में जो उनके मातहत जजेस हैं
وہ ریزائن کریں، کیا ان کو مسئلہ ہے؟ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جاز الاحسن نے جو استعفیٰ دیا وہ کسی کے دباؤ میں دیا ہے یا پھر کوئی اور وجوہات ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس کا ان کو دباؤ ہے، کیا ججز بھی سیاسی جماعتوں کے دباؤ میں آ کر ان کا شکار بن رہے ہیں، یا پھر کوئی اور طاقت ہے جس کی وجہ سے ان کو استعفیٰ دینا پڑ رہا ہے۔